हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो आप कर रहे होंगे और आपके सिर में जो जुनून चढ़ा है अंग्रेजी सीखने का वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जुनून, एक जिद, एक वो आपको चाहिए अपने पास, ठीक है, जिससे कि आप आगे बढ़ो। तो एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट लेके मैं आपके पास आता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लेके आता हूँ, टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए दोस्तों। ठीक है, मैं चाहूँ तो ब्लैक बोर्ड भर सकता हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पूरा यहाँ से वहां लिख के ये दोस्तों, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसा मैं बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन जब हमारे पास बहुत ज्यादा होती है तो क्या होती है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। ठीक है, चीजें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको वन बाय वन टॉपिक लेके आता हूं जो आपको समझने के लिए इजी हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक्स में वो है नाउन्स। नाउन्स को हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली नाउन्स है जो हमारे चीजों के, शहर के, वस्तुओं के जो भी नाम होते हैं वो किस तरह से हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं या उनको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस जो हम आगे बनाने वाले हैं उनमें नाउन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने आगे पहले वर्ब करी है और अभी नाउन्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में आपको मैं सेंटेंस में डाल के इनका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारा नाउन्स भी अभी जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई ज्यादा ऐसी कोई मिस्टेक ना हो हमसे कि आप पीछे जाओ, फिर हर बार पीछे पलटो पीछे पलटो। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ तैयार होके जाओ, प्रॉपर तरीके से सीख के जाओ पहले वाला। ठीक है, तो बेसिकली नाउन्स है जो मैंने बोला नाम चीजों के। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो इसके जो पार्ट है नाउन के, पहले दो में उनको बांटा है। दो तरह के पहले हम बेसिक नाउन सीखेंगे। नाउन भी क्या है, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन। क्या होता है, एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन का यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, ये मैंने सारे ये कॉमन नाउन लिखे हैं, सिटी, गॉड, कार, कंट्री, मोबाइल, ब्रदर। ठीक है, प्रॉपर नाउन है लंदन, रामकृष्णा, बीएमडब्ल्यू, इंडिया, एप्पल, सैमसंग। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन। फर्क क्या है, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कॉमन नाउन, कॉमन मतलब एक जनरल सा एक कैटेगरी आ जाती है कोई। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे सिटी, शहर। अगर मैं बोलता हूं दोस्तों कि मैं शहर में रहता हूं, ठीक है, शहर में रहता हूं, तो आपको क्या समझ आया उससे, यही समझ आया ना कि मैं शहर में रहता हूं। ठीक है, कि मैं बोलूंगा वो शहर में रहता है, क्या समझ आ रहा है, शहर का ही नाम, शहर ही हमको पता लग रहा है, भाई फलाना बंदा जो है शहर में रहता है। क्या आपको पता लग रहा है कि मैं कौन से शहर में रहता हूं, नहीं ना, सिर्फ इतना पता है कि मैं शहर में रहता हूं। तो इसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे सिटी है, शहर बोल दे, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। इससे हमें किसी प्रॉपर जगह का एहसास नहीं हो रहा है, प्रॉपर जगह का नाम हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक कॉमन सा नाम आ रहा है शहर। प्रॉपर नाम कब आएगा, जब मैं बोलूंगा आई लिव इन लंदन, आई लिव इन लंदन, आई लिव इन लंदन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पता लग रहा है, जब मैं बोलता मैं लंदन में रहता, आपको यही लग रहा है कि लंदन में रहता है। ठीक है, या दिल्ली में रहता है, या वॉशिंगटन में रहता है, या पेरिस में रहता है, या ठीक है बीजिंग में रहता है। तो लंदन कोई भी शहर है, या बीजिंग है, दिल्ली है, वॉशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, ये क्या प्रॉपर नाउन है। ठीक है, शहर तो है लेकिन शहर के नाम भी हैं, वो प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे शहर तो हो गया कॉमन नाउन, मैं शहर में रहता हूं तो लेकिन शहर का पता नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूंगा मैं लंदन में रहता हूं तो लंदन आपको पता है, लंदन तो एक सिटी है इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि मैं कौन से शहर में की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया प्रॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ। ठीक है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आई वर्शिप गॉड, आई वर्शिप गॉड। ठीक है, मैं भगवान की पूजा करता हूं। गॉड क्या है, गॉड क्या है, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन, क्योंकि भगवान बोल रहा हूं मैं, तो आपको ये पता लग रहा है कि मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूँ। भगवान तो हमारे बहुत सारे हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, राम जी भी हैं, शिव जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जब गॉड की बात कर रहा हूं तो गॉड एक जनरल सा नाम आ गया, कॉमन सा नाम आ गया। ठीक है, भगवान में बोलो भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा मैं पर्टिकुलर कौन से भगवान की बात कर रहा हूँ, किसका नाम, मैं किसकी पूजा करता हूँ। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसकी जगह बोलूंगा कि आई वर्शिप राम, आई वर्शिप राम, तो राम जी क्या है, अपने आप में एक
भगवान का नाम है जिनका भगवान बोलते हैं राम जी, तो वो एक प्रॉपर नाम आ गया हमारे सामने कि मैं राम जी की पूजा करता हूँ या कृष्ण जी की पूजा करता हूँ या मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ, ठीक है जी, या मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ, तो वो एक प्रॉपर नाम हमारे पास आ, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन, राम कृष्ण भगवान गणेश शिव, ठीक है, जो भी जितने भी नाम हैं देवी देवताओं के वो सब आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में। लेकिन जब हम सिर्फ भगवान बोलेंगे तो वो एक कॉमन नाउन आ गया, क्योंकि भगवान तो एक पूरा ऐसे हो गया, ये नाम भगवान हो गया, ठीक है, गॉड हो गया, तो ये तो इतना, इसके अंदर तो 33 करोड़ 34 करोड़ जो भी हमारे देवी देवता हैं सबके नाम हैं, उनमें से अगर हम किसी एक का नाम लेते तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, और सिर्फ भगवान बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल ये भी दे दिया, एक नाम अगर हम बोलते तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया दोस्तों, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सपोज मैं बोलूंगा कि आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, तो कार क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो आपके मन में क्या आता है कि हाँ इसके पास एक गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है आपको पता लग रहा है? नहीं लग रहा है। कौन सी गाड़ी है? BMW है, मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, या टोयोटा है, ऑडी है, लैंड रोवर है, लैंड क्रूजर है, यू डोंट नो, क्योंकि मैंने गाड़ी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बोला मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कार है। तो कार क्या है? एक कॉमन सा नाउन हो गया भाई, ठीक है, कार तो एक जनरल है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूंगा कि आई हैव अ BMW, आई हैव अ टोयोटा, आई हैव अ मर्सिडीज, ठीक है, आई हैव अ लैम्बोर्गिनी, आई हैव अ लैंड क्रूजर, आई हैव अ लैंड रोवर, तो आपको एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाम आपके सामने आ रहा है कि मेरे पास वो गाड़ी है, फलाने के पास वो गाड़ी है, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। और कार हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, कार एक जनरल है। अब ऐसा ले लीजिए एक घेरा है पूरा कार बड़ा सारा, उसके अंदर बहुत सारी कार है, ठीक है, तो पूरा जो घेरा है वो हो गया कार का, उसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर अगर एक एक कार के ब्रांड के नाम है वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, मैं बोलता हूं अगर कि आई हैव अ मोबाइल, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल है, ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि मेरे पास फोन तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा है कि कौन से फोन की मैं बात करूं, मेरे पास कौन सा फोन है, मैंने ये नहीं बताया मेरे पास एप्पल है या सैमसंग है या सोनी है या जो भी, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल भी क्या है, एक कॉमन सा नाम हो गया, जनरल सा नाम हो गया भाई, मोबाइल है, मोबाइल तो बहुत सारे हैं, ब्रांड बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसीलिए एक कॉमन नाउन आ गया, ठीक है। और इसी के जगह अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास तो एप्पल का फोन है या मेरे पास सैमसंग का है, आई हैव अ सैमसंग फोन, आई हैव एन एप्पल फोन, तो आपको खट से पता लग जाएगा कि हाँ ये एप्पल की बात कर रहा हूँ या सैमसंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए मोबाइल है कॉमन नाम, और अगर मोबाइल के किसी ब्रांड का हमने नाम ले लिया, सैमसंग एप्पल, वो हो गया एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। वैसे अगर मैं ब्रदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रदर भाई, तो भाई तो कोई भी है, बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ठीक है, कॉमन सा एक नाम है ब्रदर, ठीक है, किसी के लिए मैं ब्रदर भी बोल सकता हूँ, या अपने मेरे सपोज 3 4 भाई है, 10 भाई है, 15 भाई है, ठीक है, तो उसको मैं ब्रदर एक कॉमन सा आ गया। अगर मैं किसी एक ब्रदर का नाम लेता हूँ, ठीक है, कोई कृष्णा हो गया या मनोज हो गया या श्याम हो गया, कुछ भी अगर मैं एक नाम किसी का लेता हूँ अपने भाई का, उसका नाम लेके बोलता हूँ, तो वो हो गया एक प्रॉपर, उससे पता लग रहा है कि मैं कौन से भाई की बात कर रहा हूँ, किस भाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया फिर हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क पता लग गया होगा। दूसरा क्या है, ये जो प्रॉपर नाउन है दोस्तों हमारे पास, इसमें जो सेंटेंस में लिखे जाते हैं कहीं भी, इनका जो फर्स्ट जो लेटर होता है, जैसे लंदन है या किसी का नाम है, राम कृष्ण है, ठीक है, या इंडिया है, इंग्लैंड है, कंट्री, जो भी प्रॉपर नाउन है इनके नाम क्या लिखे जाते हैं, इनके नाम हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लंदन, ये क्या था, प्रॉपर नाउन, इनका हर सेंटेंस में कहीं भी लगेंगे, इनका पहला लेटर जो कैपिटल में आएगा, आप छोटा नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो आई कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आई आई लिव इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में आई कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। BMW में बी कैपिटल आ जाएगा, वैसे तो BMW अगर लिखते हैं तो वो पूरा ही कैपिटल होता है, लेकिन टोयोटा है तो टी कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खास ख्याल रखना कि जो ये नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है, खासकर ने जो सेंटेंस में कहीं भी आएंगे इन पे छोटा अक्षर नहीं लगे, ये जो फर्स्ट लेटर जो इनका होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है दोस्तों। एक और बहुत जरूरी बात, जो ये नाउन्स है हमारे, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कौन से नाउन है, अगर हम एक की बात करते हैं, एक वचन, ठीक है दोस्तों, एक वचन, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन, ठीक है। नाउन क्या है, यही नाउन फिर जो हमारे दो आगे और भागों में बढ़ते, प्लूरल नाउन, बहुवचन और एक वचन, ठीक है, बहुवचन
और एक वचन। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये सिटी है, यहाँ पे ये क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है, ये बहुवचन है। सिटी शहर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिटी एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ये, क्योंकि इसमें हम एक ही शहर का नाम आ रहा है सिटी। अगर एक से ज्यादा सिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या लग जाता है, सिटी का यहाँ पे सिटीज हो जाएगा, ठीक है। वाई हट जाता है इसमें पर्टिकुलर में और IES लग के सिटीज यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा शहर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे गॉड, गॉड के आगे अगर गॉड्स, ठीक है, ज्यादातर जगह लिखा जाता है, सिंगुलर भी होता है, गॉड भी बोलते हैं, भगवान एक है। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं कि आई वर्शिप लॉट ऑफ गॉड्स, आई वर्शिप गॉड्स, ठीक है, मैं भगवानों की पूजा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गॉड के आगे एस आ जाता है, ठीक है। कार्स, आई हैव 10 कार्स या आई हैव सो मेनी कार्स, तो यहाँ पे कार की जगह एस आ जाएगा जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कंट्री, आई गो टू मैनी कंट्रीज, मैं बहुत सारे देशों में जाता हूँ, घूमता हूँ, आई ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज, ठीक है, मैं बहुत सारी कंट्री में ट्रेवल करता हूं। तो यहाँ पे कंट्री की जगह, एक की जगह फिर हम ज्यादा कंट्री की बात कर रहे हैं तो IES लग जाएगा, कंट्रीज। ये क्या हो गया, प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। या यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं आई हैव 2 मोबाइल फोन्स, या आई हैव 2 फोन्स, आई हैव 2 मोबाइल्स, ठीक है, आई हैव 10 मोबाइल्स, तो मोबाइल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोबाइल में आगे एस जुड़ जाएगा, मोबाइल्स हो जाएगा, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रदर, ये सिंगुलर है, ब्रदर सिंगुलर है, दो हो जाएंगे, एक से ज्यादा जब हो जाएंगे, 1 2 3 4 जो भी है, तो आगे एस लग जाता है दोस्तों, वो हो जाता है प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। खास ध्यान रखिए कि कोई भी सिंगुलर नाउन, एक वचन के जो सिंगुलर नाउन को प्लूरल, बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ उसके आगे या तो IES या ES या S लग जाता है, ये आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। सभी में IES नहीं लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन अगर जैसे Y के साथ एंड हो रहा है, कंट्री, ठीक है, Y के साथ एंड, सपोज ये कंट्री है तो कंट्री हो गई एक, अगर इसको कंट्रीज बनाना है तो यहाँ पे IES लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Y की जगह Y हट जाएगा, कंट्रीज आ जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें सिर्फ एक S लगाने से ही वो बहुवचन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। आपने खास ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है, कि ये तीनों चीजें, जैसे कुछ नाउन्स में IES लगता है एंड में, किसी में ES लग जाता है, ज्यादातर नाउन्स में S लगाने से ही उनका बहुवचन वो नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, सो अभी मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसका हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस का हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे जो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे मिला देता हूं, I live with my brother, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये सेंटेंसेस में हमारे ये है क्या क्या, क्या क्या पार्ट हैं, तब ये एक सेंटेंस बना, ठीक है। सो माई ब्रदर्स आर
टीचर्स। समझिए दोस्तों ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे माई, माई क्या है दोस्तों? मैं, ठीक है। माई क्या है? मैं। और मैं यहाँ पे क्या है, इसमें क्या आता है, ये एक सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद जो एक बहुत जरूरी चीज है उसके साथ ही, वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, PRONOUNS, ठीक है। प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम भी, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं, ये भी बहुत जरूरी पार्ट है हमारे सेंटेंस बनाने का। इसमें कुछ वर्ड्स देखो, ये छोटे छोटे जैसे प्रोनाउंस है, ये इट, शी, ही, यू, वी, दे, अस, देम, ठीक है। ये क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इसको देखो, अगर ये सेंटेंस में ना हो तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी सेंटेंस बनाना। सेंटेंस इतना अच्छा नहीं बनेगा अगर हमको ये चीजें प्रॉपर तरीके से पता ना हो, ठीक है। तो हमने जो अभी तक जो सीखा, जो अभी, तो नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो हमने अभी किया है, कॉमन और प्रॉपर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की, ठीक है, सर्वनाम की, ठीक है। तो एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूं आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल ले लो कि राम ऊपर गया, ठीक है। राम ऊपर गया, राम ने दरवाजा खोला, राम फिर बेड में बैठ गया, ठीक है। बेड में बैठ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक सेंटेंस अगर हम यहां पे लेते हैं, राम ऊपर गया, इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेता हूं। राम वेंट अपस्टेयर्स, राम ने दरवाजा खोला, देन राम ओपन द डोर, ओपन डोर, एंड देन राम sat on the bed, ठीक है, ऑन द बेड, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे यहाँ पे हमारा कोई भी अभी प्रोनाउन नहीं लगा हुआ इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कहीं भी प्रोनाउन नहीं लगा हुआ, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? जो हम कहीं भी किसी नाम की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही, शी, यू, दे, वे, आर, इट, ये, ठीक है। तो उसका जिसमें भी नाम के आगे हम जो ही, शी, उसकी जगह हम बोलते हैं, राम की जगह अगर हम ही लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, ठीक है। अगर हम इसको प्रोनाउंस के साथ लिखेंगे ये वर्ड को, तो वो कैसा बदल जाएगा? देखो, राम वेंट अपस्टेयर्स, ठीक है, राम वेंट अपस्टेयर्स, ही ओपन द डोर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ही opened the door and then he sat on the bed, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या इसका फर्क पड़ा है। राम यहाँ पे एक बार आ गया, ठीक है, पहले राम आ गया, बार बार रिपीट नहीं हुआ राम, जैसे कि पहले हो रहा था जब हमने प्रोनाउन नहीं लगाया था, तो राम बार बार रिपीट हो रहा था। कैसे? कि राम ऊपर गया, राम ने दरवाजा खोला, राम फिर बेड में बैठ गया, ठीक है। इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते थे कि राम ऊपर गया, उसने दरवाजा खोला और वो फिर बेड में बैठ गया, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे क्या हो रहा है? वो आ रहा है वहां पे, एक बार राम आ गया, लेकिन बार बार फिर राम बोलने की जरूरत नहीं है। राम ऊपर गया, उसने दरवाजा खोला और फिर वो बेड में बैठ गया। तो यहाँ पे राम को क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है? यहाँ पे जो राम की जगह क्या ले रहा है? ही। राम की जगह हमने ही यूज करता है कि राम वेंट अपस्टेयर्स, ही ओपन द डोर एंड देन ही सैट ऑन द बेड। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पे राम की जगह किसने ले लिया? ही ने ले लिया। ही, ही मीन्स वो। ही क्या है? फिर एक क्या हो गया?
प्रोनाउन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। हमने राम की जगह राम के नाम को ही से रिप्लेस कर दिया। बजाय कि ये बोलने कि राम ऊपर गया, राम ने दरवाजा खोला, राम फिर बिस्तर में बैठ गया। ठीक है, हमने क्या बना दिया इसको, प्रोनाउन लगा के। क्या हो गया, राम ऊपर गया, उसने दरवाजा खोला और फिर वो बेड में बैठ गया। ठीक है, कितना इजी सेंटेंस बन गया। बजाय कि राम या लक्ष्मण या कुछ भी नाम आप ले लो, राम की जगह कुछ भी हो सकता है, ऊपर गया, उसने दरवाजा खोला, वो बेड में बैठ गया। ठीक है, बजाय कि उसको रिपीट करने के बार बार। देखो, ठीक है दोस्तों, इसी की जगह आप कुछ भी, ही अगर लड़की है या किसी का नाम है, उसकी जगह, नाम की जगह अगर हम ही लगा देते हैं, शी लगा देते हैं, या हम अपने बारे में बात करते हैं उसकी जगह वी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोला जाता है, उनको प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल में और आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे इट, शी, ही, यू, वी, दे, अस, देम। ठीक है जी, वो सारे प्रोनाउन आते हैं, किसी नाम को, नाम की जगह पे हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है, दिस बैग इज, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा एक तो और सेंटेंस बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये सागर said it is said, ओके, यहाँ पे हम एक और सेंटेंस में, सागर said this, सागर said, तो यहाँ पे हम एक एक और, तो यहाँ पे हम एक और सब सेंटेंस बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे हम डे का एग्जांपल ले लो। ठीक है, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम बोथ वेंट टू स्कूल एंड राम एंड श्याम did not eat breakfast। राम और श्याम स्कूल गए और राम श्याम ने नाश्ता नहीं किया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आप इस पे गौर कीजिए कि राम और श्याम दोनों स्कूल गए और राम और श्याम ने नाश्ता नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राम और श्याम की अगर रिपीट ना करना चाहिए, यहाँ पे राम श्याम रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, राम एंड श्याम दोनों स्कूल गए और उन्होंने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे दोबारा जो हमने ये राम एंड श्याम लिखा हुआ, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा दे। क्या आ जाएगा, दे, उन्होंने। ठीक है, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल एंड दे डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे है हमारा, ये क्या आ गया, प्रोनाउन। इसने क्या किया, इस दे ने राम और श्याम को रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पे हमने दे लगा दिया। तो इसीलिए आप समझिए, दे, यू, वी, शी, ही, जहां पे ये लगते हैं, ये क्या कहे जाते हैं, प्रोनाउन कहे जाते हैं। और इनके बिना सेंटेंसेस में हमारे बहुत बड़े बनेंगे। सेंटेंस में बार बार नामों को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी का नाम बार बार लिखने से अच्छा ही या शी लिख दो या दे लिख दो। ठीक है, वी लिख दो। ठीक है, तो वो प्रोनाउन, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, सर्वनाम। ठीक है, जो किसी नाम की जगह ले लेता है सेंटेंस में। ठीक है, एक बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, शुरू में आ गया, राम और श्याम दोनों स्कूल गए, और फिर ऐसा बोलेंगे कि राम और श्याम ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे कि राम और श्याम स्कूल गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उन्होंने, तो राम और श्याम की जगह उन्होंने लिख दिया हमने, दे डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दे है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं और मेरा भाई बहुत भूखे हैं। मैं और मेरे भाई ने
मेरे भाई ने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, मैं और मेरे भाई भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, और मेरे भाई ने और मैंने, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैं और मेरे भाई ने, तो यहाँ पे जो एक और सेंटेंस मैंने ये जो बनाया, मैं और मेरा भाई बहुत भूखे हैं, मैं और मेरे भाई ने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई एक बार तो बोल दिया बहुत भूखे हैं, मैं ऐसा भी तो बोल सकता मैं और मेरा भाई भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो ये देखिए आप, मी एंड माई ब्रदर आर हंग्री, वी डिड नॉट ईट फूड। मैं और मेरा भाई भूखे हैं, हमने, देखो वी डिड नॉट ईट फूड, तो ये जो वी, इसने किसकी जगह ली, मैं और मेरे भाई की, मैं और मेरे भाई की जगह वी लगा दिया, हम, वी मीन्स हमने, यहां पे इसका मतलब है हमने खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसने जगह ले ली मैं और मेरे भाई की, तो हम दोनों की। ठीक है, हमने, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है, हमने, हम दोनों भूखे, हमने खाना नहीं खाया, बजाय कि ये बोलने के मैं और मेरा भाई भूखे हैं, मैं और मेरे भाई ने खाना नहीं खाया। सेंटेंस वो भी गलत नहीं है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, नाम रिपीट हो रहे, तो वहां पे मैं और मेरा भाई रिपीट हो रहा है, तो उसकी जगह हमने ये लगा दिया, हमने लगा दिया, हमने खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ रहे होंगे प्रोनाउंस को, आप समझ गए होंगे नाउन्स के दोनों जो पार्ट हैं पहले बताए थे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो आपको समझ आ गए होंगे, बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में ये सीखना हमको सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये हमको पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी पे लगे रहिए, आप अपने सीखने की प्रोसेस में इसको कम ना होने दे, अपनी इच्छा भी कम ना होने दे, अपना जुनून भी कम ना होने दो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और कमिटमेंट, एज आई ऑलवेज से, द कमिटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो फिर दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इफ यू लाइक इट, जस्ट डू शेयर माय वीडियो, डू लाइक इट, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सो यू कैन डू दैट, and I'll see you in my next video. Thank you for watching.